दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप बहुत अच्छे से अपने स्टडी को कवर कर रहे होंगे। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हम रेक्टिलिनियर मोशन ये टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। इसके पहले ऑलरेडी मैंने 3 टॉपिक जो है बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करा दिया था। और ये जो टॉपिक है ये इसके पहले आपने इसको फिजिक्स या तो छोटी क्लास में साइंस में पढ़ा होगा, बट आज ये मैथ्स में दिखाई दे रहा होगा। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, मैं बहुत ईजी तरीके से कुछ ट्रिक के साथ ये टॉपिक मैं आपका बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करा दूंगा। और प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। जितना हो सके ये सेशन लोगों तक पहुंचाओ। और जरूर ये जैसे ही मैं लेक्चर कंप्लीट करूंगा उसके बाद जरूर आप नीचे प्यारा कमेंट करोगे जिस तरह से ये टॉपिक मैं कवर कराऊंगा। दोस्तों ये मेरा लेक्चर नंबर 4 है और वन बाय वन हम टॉपिक कवर करते हैं। सबसे पहले रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि रेक्टिलिनियर मोशन मतलब जो मोशन होता है, मोशन स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर कोई भी मोशन हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है कि मोशन डाउनवर्ड भी हो सकता है, जैसे कि एप्पल अगर नीचे गिर रहा है तो ये भी एक तरह का क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, एक तरह का मोशन हो रहा है, तो डाउनवर्ड मोशन हो रहा है। वही अगर समझो कि अपवर्ड अगर मोशन हो रहा है तो उसे भी हम रेक्टिलिनियर मोशन बोल सकते हैं, या तो वो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है उसे भी हम रेक्टिलिनियर मोशन बोल सकते हैं। तो इस तरह से अगर जैसे कि अगर समझो कोई गन है, उसके अंदर से अगर समझो बुलेट निकल रहा है तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, वो जो बुलेट का जो मोशन है उसे भी हम क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। तो इस तरह से ये एग्जांपल के तौर पे आप रेक्टिलिनियर मोशन को तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं भी समझ में आया पर आप इस तरह के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब देखो क्या क्या रिक्वायरमेंट है डेटा की। सबसे पहले जो एक्स है यहाँ पे उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। याद रखना क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट। देन दोस्तों इसके बाद v है उसे हम क्या बोलेंगे, आपको पता होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। एंड देन दोस्तों a है उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन। तो बस ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले 3 पैरामीटर आपको पता होने चाहिए। x डिस्प्लेसमेंट, हम बहुत जगह पे आप देखोगे x के बदले s लिया होता है, तो यहां पे हमने x लिया है। और v को वेलोसिटी और a को एक्सीलरेशन। जो बच्चे 12th क्लास में बहुत अच्छे से अपनी चीजों को कंप्लीट नहीं किए हैं उन्हें भी आज सब चीजें समझ में आने वाली है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अब देखो दोस्तों, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है, किसके अंदर रेट ऑफ चेंज, डिस्प्लेसमेंट के अंदर। तो डिस्प्लेसमेंट को मैं कैसे लिखूंगा, dx विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखूंगा, टाइम। तो यहां पे क्या हो जाएगा, dx बाय dt, ये मेरा क्या हो जाएगा, यहां पे v का v विच इज इक्वल टू dx बाय dt। देन अगर आप एक्सीलरेशन की बात करोगे, देखो मैं यहां पे रेड मार्क कर रहा हूं, मतलब ये आपको याद करना है। बाकी अगर ऊपर का भी आप भूल जाओगे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने वेलोसिटी का पढ़ा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, तो वैसे ही आप एक्सीलरेशन का पढ़ सकते हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो कैसे लिखोगे, वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, dv, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आएगा, dt। तो ये आई थिंक आपको याद हो गया, dv बाय dt। देन इसके बाद दोस्तों, इसके बाद अब नेक्स्ट है, चलो इसका बॉक्स बाद में बनाता हूं, ये भी रेड बॉक्स में आएगा। अब आपको पता है कि इसे हम क्या बोलेंगे, dv बाय dt। पर आपको अगर चैन रूल पता होगा, 12th में हमने पढ़ा है और पार्शियल में भी मैंने आपको पढ़ाया था। ये देखो यहाँ पे dv है, मैं इसको dx यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, यहाँ पे भी dx रख रहा हूँ, यहाँ पे dt। देखो यहाँ पे dx अगर आप कैंसिल करोगे फिर से ये मिल जाएगा, तो मैंने ये 2 एक्स्ट्रा टर्म ला दिया। तो आपको पता है ये वाले टर्म को क्या बोलेंगे, dx बाय dt क्या है, dx बाय dt को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, v बोलेंगे। तो ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये क्या हो गया आपका v, और ये वाला टर्म ऐसे ही आएगा dv बाय dx। और इसे ही अगर मैं अच्छे से लिखूं तो मैं लिख सकता हूं v dv बाय dx। अब आपको दिमाग में क्या रखना है दोस्तों, 2 चीज। एक आपको रखना है a इक्वल टू, जो आपको पता है, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कभी भी अगर क्वेश्चन में टाइम से रिलेटेड अगर कुछ बात हो रही है तो वहां पे आपको a के बदले यही वैल्यू पुटअप करना है। अभी इस पेज पे आपको जो भी मैंने पीछे पढ़ा है सब भूल जाओ, बस ये याद रखो, आपको क्या रखना है वहां पे dv बाय dt। और अगर कभी भी दोस्तों ये a का ही वैल्यू आपको पुटअप करना है, कहीं पे भी अगर समझो मैं डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड बातें कर रहा हूं, तो आपको कौन सा फॉर्मूला पुटअप करना है, ये वाला, क्योंकि यहां पे देखो dx है तो क्या आएगा, v dv बाय dx। प्लीज याद रखना इसे, इस तरह से आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। ये 2 चीजें बस याद रखो, बाकी सब भूल जाओगे तो भी चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे दोस्तों न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के 3 लॉ आपको पता होगा, थर्ड वाला तो मोस्टली सबको पता होगा। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमें एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिलता है जो है F विच इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन।
तो ये यही टर्म जो है इसी का हम बार बार यूज करेंगे। बार बार आपके क्वेश्चन में एफ दिखाई देगा तो वहां पे आप लिखोगे एम। ए का वैल्यू आप अगर वहां पे टाइम से रिलेटेड बात किया गया है तो आप वहां पे डीवी बाई डी टी यूज करो। अगर वहां पे अगर समझो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड बातें किया गया है तो आप ये वाला यूज करो, ये वाला यूज करो वी डीवी बाई डी एक्स। इसी में कंफ्यूजन हो रहा है। वहां पे जो बात किया है दोनों टाइप के क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा आज, दोनों टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा, तो उससे आप कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली उसे हैंडल कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे तीन चीजें, लेक्चर स्टार्ट करने के पहले मैं हमेशा बहुत सारी चीजें बेसिक लेता हूं, तो वैसे यहाँ पे तीन चीजें, एक बॉडी जो है मूव हो रहा है, कहां पे हो रहा है, अपवर्ड हो रहा है। एक बॉडी मूव हो रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड है, एक लीनियर है स्ट्रेट लाइन में सीधा जा रहा है। अब देखो यहाँ पे अपवर्ड है, अगर कोई भी बॉडी ऊपर की ओर जाएगा तो आपको पता है कि ऊपर की ओर जाएगा तो उसे अपोज कौन करेगा, ग्रेविटी उसे क्या करेगा, अपोज करेगा। तो जब भी बॉडी ऊपर की ओर जाएगा तो ग्रेविटी क्या आएगा, माइनस में आएगा, मतलब यहाँ पे एमजी क्या आएगा, माइनस में। एंड दोस्तों इसके बाद कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो उसे आरएफ मतलब उसे रेजिस्टेंस फोर्स क्या करता है, रोकता है। जैसे अगर मैं चल रहा हूं तो मुझे एक रेजिस्टेंस फोर्स क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। तो कहीं पे भी अगर अपवर्ड का एग्जांपल आ रहा है तो आपको इस तरह से सम स्टार्ट करना है। सर क्या बात है, आपने बहुत इजी कर दिया। डाउनवर्ड, अगर समझो कोई बॉडी फॉल हो रहा है, कुछ हो रहा है तो डाउनवर्ड आ रहा है। डाउनवर्ड आ रहा है तो mg जो है अपना प्लस आ रहा है क्योंकि वो ग्रेविटी की ओर जा रहा है, उसी डायरेक्शन में। ग्रेविटी के अगर उल्टे डायरेक्शन में जाता तो हम माइनस लेते, तो यहाँ पे mg हमारा प्लस होगा। और एक उसे रेजिस्टेंस फोर्स क्या करेगा दोस्तों, अपोज करेगा, तो वो तो माइनस में ही रहेगा। देन इसके बाद लीनियर, कोई बॉडी अगर समझो स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, कहीं पे जा रहा है, तो F इक्वल टू यहां पे आएगा फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स मोशन। अगर समझो कोई बॉडी चल रहा है, स्ट्रेट चल रहा है, लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसके साथ अगर कोई फोर्स भी चल रहा है उसी डायरेक्शन में, टूवर्ड्स मोशन चल रहा है, तो यहां पे ये आएगा, प्लस में ही रहेगा। और आपको पता है रेजिस्टेंस फोर्स तो क्या होगा, माइनस होगा। बट अगर समझो कि फोर्स जो है जो फोर्स एक्टिंग हो रहा है वो अपोज कर रहा है मोशन को। अगर समझो मैं यहां से चल रहा हूं और मुझे कोई फोर्स अपोज कर रहा है, तो यहां पे क्या आएगा, समझो अपोज कर रहा है तो वो क्या आएगा दोस्तों, माइनस में। एंड रेजिस्टेंस फोर्स जो भी बोला है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। मोस्टली ये ऊपर वाला बहुत बार यूज होता है, ये इसमें से कोई भी एग्जांपल्स आपको आ सकते हैं। हम हर तरह के एग्जांपल्स का प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करने में लेंथ ही जाएगा, पर थोड़ा भी डरने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से मैं कराऊंगा। अ बॉडी ऑफ मास m फॉलिंग, मतलब नीचे की ओर जा रहा है, फॉल हो रहा है। आपको समझ में आ गया सम कहां से स्टार्ट होगा दोस्तों, फॉल हो रहा है डाउनवर्ड, तो ये वाला कंडीशन से सम स्टार्ट होगा। तो क्या लिखोगे आप, F इक्वल टू mg माइनस रेजिस्टेंस फोर्स, तो F इक्वल टू mg माइनस रेजिस्टेंस फोर्स यहां पे दिया होगा। देखो सब्जेक्टेड टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड एयर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, और यहां पे उसका वैल्यू भी दिया है, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी को स्क्वायर दिया है, तो यहां पे हमें पता चल गया उसका वैल्यू क्या दिया है हमें, kv स्क्वायर, वो हमने लिख दिया रेजिस्टेंस फोर्स। देन इसके बाद हमें क्या बोला है, इफ इट इज फॉल थ्रू द डिस्टेंस x। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस का बात किया गया है एंड समथिंग यहां दिया है। अब हमें जो प्रूफ करना है उसे आप ध्यान से देखो कि उसके अंदर बात किसकी हो रही है, टाइम की बात हो रही है कि डिस्टेंस की बात हो रही है। तो देखो यहाँ पे x आया है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, डिस्टेंस की बात हो रही है। अगर डिस्टेंस की बात हो रही है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे दोस्तों, a के बदले कौन सा वाला यूज करोगे, मैंने बोला यहाँ पे t है। अगर टाइम वाला आया तो आपको ये यूज करना है, और अगर समझो डिस्टेंस वाला आया तो यहाँ पे देखो dx है तो ये यूज करना है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला वहां पे यूज करना है। अब देखो यहाँ पे ये देखो, ये इसका मतलब क्या होगा आपको पता है, इसका मतलब क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने लिखा, ये क्या हो जाएगा mg माइनस kv स्क्वायर। देन यहाँ पे देखो दोस्तों ये m ऐसे ही होगा, ये सम है डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या आएगा v। मैंने बोला a, अपने पास a के दो वैल्यूज है, a का एक वैल्यू क्या है dv बाई dt, ये याद होना चाहिए, और दूसरा a का वैल्यू क्या है दोस्तों v dv बाई dx, ये अपने को वैल्यूज याद होने चाहिए। तो मैं कौन सा वाला यूज करूंगा, सेकंड वाला यूज करूंगा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट के लिए ये यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे x आया है, डिस्प्लेसमेंट आया है, तो यहाँ पे क्या dv बाई dx।
विच इज इक्वल टू एम। अब देखो यहाँ पे एम जी इक्वल टू समथिंग कुछ दिया है, एम जी इक्वल टू क्या दिया है, के स्क्वायर, तो मैं इसे भी रिप्लेस कर दे रहा हूं, यहाँ पे मैं क्या लिख दे रहा हूं, के ये स्क्वायर और के फी स्क्वायर। बहुत सिंपल सा, बहुत अच्छे तरीके से मैं चीजों को कवर कर रहा हूं। अब जैसे ही ये हो जाएगा, देन इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अब देखो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म हम करने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे m है, यहाँ पे v है, यहाँ पे dv है, यहाँ पे dx है। यहां से अगर मैं k कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। अब अगर मैं इसे और अच्छे से लिखूं तो ये देखो, ये v यहां ही रख रहा हूं, ये dv भी यहां ही रख रहा हूं, और ये वाला टर्म नीचे ले रहा हूं, a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, यहां पे k है, ये m वहां पे चले जाएगा, और यहां से dx। आपको वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म पता होगा, जो v वाला टर्म है मैंने पूरा यहां ले लिया और बचे हुए टर्म को मैंने वहां पे भेज दिया। अब अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या है, वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म मैंने लिख दिया, उसके बाद आप लिख लो। देन इसके बाद देखो मैं इंटीग्रेशन ले रहा हूं, v अपॉन ए स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, और यहां पे क्या है दोस्तों, dv, और यहां पे इंटीग्रेशन, ये कांस्टेंट टर्म है k बाय एम, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे dx है तो इसके अंदर कोई dx नहीं है तो कांस्टेंट है, और यहाँ पे डायरेक्ट क्या आएगा dx, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ पे क्या आता है प्लस a। अब आपको इसे ही सॉल्व करना है दोस्तों। देखो सॉल्व करना बहुत ईजी है। सबसे पहले अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर फर्स्ट देखा होगा, फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फर्स्ट लेसन है आपका, उसका फर्स्ट लेक्चर देखा होगा, तो मैंने इस तरह के इंटीग्रेशन को किस तरह से सॉल्व करना है सब कुछ मैंने आपको वहां पे बताया। कभी भी अगर यहाँ पे कोई फंक्शन है और उस फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूं, अगर समझो यहाँ पे ऐसा फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और ऊपर अगर समझो यहाँ पे 2x है और प्लस 4 है, अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 4x का डेरिवेटिव 4। अगर ऐसा है कोई भी फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ लॉग ऑफ ये जो नीचे वाला फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये मैंने उस लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मैं नीचे वाले पार्ट का अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं तो ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा, और v स्क्वायर का क्या आएगा, 2v आएगा, पर साथ में माइनस है तो माइनस 2v। तो यहाँ v है, क्या गायब है, -2 ले लिया और 1 बाय -2 से बैलेंस कर दिया। अब ये क्या हो गया कि ये जो नीचे वाला पार्ट है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो मैं यहाँ पे कोरोलरी यूज कर सकता हूं कि अगर कभी भी इंटीग्रेशन है और यहां ऊपर डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स, मतलब डेरिवेटिव, और नीचे क्या है वो फंक्शन है, अगर फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसे करके मैं इसका आंसर क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूं। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं। आप ये फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट आपके समझने के लिए मैं लिख रहा हूं, इसलिए मैं हर फॉर्मूले को लिखते जाता था 1/-2, और इसलिए मैंने बोला था कि फर्स्ट लेक्चर आप बहुत अच्छे से देखो, और यही अगर आप बुक में देखोगे सब चीजें डायरेक्ट लिखी रहती है तो वहां पे आपको कंफ्यूजन होगा, पर अगर आप मेरा लेक्चर देखोगे तो आपको सब चीजें समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे और अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आए तो फिर से उसे पीछे करो, फिर सुनो, देखो समझ में आएगा। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ लॉग ऑफ, नीचे क्या है, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू, ये कांस्टेंट टर्म है भाई, ये ऐसे ही रहेगा। यहां पे देखो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, x आएगा, और प्लस यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस a। अब यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो अब यहां से मुझे a का वैल्यू निकालना चाहिए, जैसे मैं बाकी के सम में निकालता हूं। अब देखो यहां पे इनिशियली अगर मैं बात करूं तो इनिशियली डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियली अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। इनिशियली अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो उस टाइम पे जैसे कि अगर समझो डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी भी क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। तो अगर मैं उसका आंसर निकालूं उसके अकॉर्डिंग, अगर मैं a का वैल्यू निकालूं, अब देखो यहाँ पे मैं निकाल रहा हूं, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले रहा हूं। अगर मैं a का वैल्यू निकालूं तो ये देखो यहाँ पे 1/-2 लॉग, अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, यहाँ देखो यहाँ पे v का जो वैल्यू है 0 आ जाएगा, तो फाइनली बस यहाँ पे क्या बचा, a स्क्वायर इक्वल टू, ये देखो यहाँ पे ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पे x जैसे ही 0 आएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इक्वल टू a। तो फाइनली ये हमें किसका वैल्यू मिल गया, a का। और इसके ऊपर वाला इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे ये वाला इक्वेशन, तो इसे इक्वेशन नंबर क्या करना है, फर्स्ट देना है। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इसके बाद मैं यहां पे क्या लिखूंगा, फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो मैं यहाँ पे ए का वैल्यू पुटअप करूंगा, ये क्या है 1/-2 log ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू के बाय एम एक्स प्लस, सॉरी यहां पे देखो प्लस है और ये वाला टर्म जैसे ही मैं लिखूंगा, चलो ये प्लस ऐसे ही लिख रहा हूं, अब ए का वैल्यू लिख रहा हूं तो -1/2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैं माइनस ही लिख रहा हूं। ये मैं जानबूझ के किसी बच्चों को ना समझे इसलिए मैं लिख रहा हूं लॉग ऑफ ए स्क्वायर। यहाँ पे मैंने वैल्यू पुटअप कर दिया। अब देखो ए हट गया, अब बस मुझे क्या करना है, इसे सिस्टमेटिक सॉल्व करना है। अगर मैं अपने क्वेश्चन में देखूंगा जो मुझे प्रूव करना था तो वहां पे के एक्स बाय एम था, तो ये वाला टर्म मैं ऐसे ही रख रहा हूं के एक्स बाय एम, और ये वाला पार्ट यहां पे मैं ले रहा हूं। देखो ये वाला पार्ट यहां पे आएगा तो प्लस होगा, तो पहले ये लिख दे रहा हूं, पहले क्या आ जाएगा 1/2 लॉग ऑफ, सॉरी थोड़ा यहां पे लिख रहा हूं 1/2 लॉग ऑफ ए स्क्वायर। देखो यहां माइनस है, यहां आया प्लस है, अब ये लिख रहा हूं -1/2 लॉग ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैंने ये वाला लिखा, अब देखो इसके ऊपर जा रहा हूं। अब अगर मैं इसके ऊपर जाऊं तो यहां पे के एक्स बाय एम ऐसे ही आएगा। अब देखो यहां से कॉमन क्या आएगा 1/2, अंदर क्या बचेगा दोस्तों, अंदर बचेगा लॉग ए स्क्वायर माइनस लॉग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये होने के बाद अब यहां पे क्या लिखोगे, देखो ये 2 जो है मैं यहां भेज दे रहा हूं। पहले मैं देख लेता हूं कि मेरा प्रूफ कैसा है। प्रूफ एक बार मैं चेक कर लूं कि प्रूफ में क्या करना है, ध्यान से एक बार देखो। ये देखो के एक्स बाय एम आ गया है अपना, बस उसके साथ 2 है तो मैं उधर का 2 भेज दूं, और यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। चेक करते कि ऐसा ही अपना आंसर आता है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे ये 2 मैं वहां भेज दे रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा 2 के एक्स बाय एम, और यहां पे क्या हो जाएगा, जैसे ये 2 मैंने यहां भेज दिया तो यहां पे देखो लॉग रूल है, लॉग 1 टाइम लिखूंगा, अगर ये माइनस में है तो आपको लॉग का प्रॉपर्टी याद होगा, लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू लॉग 11th क्लास में पढ़ा है एम बाय एन, तो मैं 1 टाइम लॉग लिखूंगा। और दोस्तों इसके बाद यहाँ पे ऊपर वाला वैल्यू क्या है, एम वाला ए स्क्वायर, और यहाँ पे एन क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा अपना आंसर आ गया। प्लीज आप देख लो, प्लीज आप चेक कर लो कि सेम आंसर आया कि नहीं आया। आप देखो, ये देखो यहाँ पे अपना उस साइड में 2 के एक्स अपॉन एम आया, उस साइड में आया तो उसका मतलब भी वही है, इधर भी चलेगा, लॉग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया। ये ऑलरेडी बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अगर आपके पास अगर बुक होगा तो आप प्लीज उसमें देख लोगे तो आपको पता चलेगा। और मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वाला क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सोच रहा था कि मैं टाइम वाले पे लूं, कि मैं सोच रहा हूँ कि हर एक टाइप के क्वेश्चंस को मैं कवर कराऊं, तो ये मैंने टाइम वाला क्वेश्चन ले लिया। द रेजिस्टेंस टू मूवमेंट ऑफ शिप थ्रू द वाटर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ समथिंग, कुछ दिया है। अब देखो यहाँ पे मैं एफ ले रहा हूं, अब ये समझ जाओ कि सीधा मोशन है और इसके साथ जो शिप है उसके साथ कोई भी फोर्स नहीं चल रहा है, बस उसको अपोज कर रहा है। देखो यहाँ पे डायरेक्ट उन्होंने रेजिस्टेंस की बात कर दी है, उन्होंने कुछ नहीं बताया कि ना तो ये डाउनवर्ड चल रहा है ना तो ये अपवर्ड चल रहा है, तो ये ऐसा चल रहा है और इसके साथ कोई भी साथ में कोई फोर्स नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे वो जो पहला वाला पार्ट है वो आएगा नहीं, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं जो रेजिस्टेंस वाला पार्ट है वो डायरेक्ट हम लिखेंगे, और रेजिस्टेंस वाला पार्ट जो है वो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और वी स्क्वायर। आपको देखना है तो आप ये वाले टाइप पे आ सकते हो। देखो देखो यहाँ पे फोर्स एक्टिंग टुवर्ड मोशन, मोशन के साथ कोई फोर्स नहीं है, बस रेजिस्टेंस वाला फोर्स था, तो इसलिए F इक्वल टू माइनस आर एफ ही आएगा, ये वाला पार्ट आएगा ही नहीं। तो देखो यहाँ पे आर एफ क्या है ये मैंने लिखा, और ये क्या है माइनस में लेना है तो माइनस हो गया, तो F इक्वल टू माइनस आर एफ ये आएगा, बीच वाला इसके साथ कुछ नहीं चल रहा है। देखो रेजिस्टेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ शिप थ्रू वाटर इज समथिंग, ये है शिप को इसका रेजिस्टेंस आ रहा है, वेयर v इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड a एंड b आर कांस्टेंट, ये बोला है। इसके अंदर जो है v जो वेलोसिटी है और a b क्या है कांस्टेंट है। प्रूफ दैट, डायरेक्ट वो प्रूफ पे आ गया। टाइम, प्लीज ध्यान रखना, टाइम इन विच द स्पीड उन्होंने स्टार्टिंग में बोल दिया कि स्पीड का मतलब क्या है, वहां पे वेलोसिटी मतलब v है, फॉल्स टू वन हाफ ये भी आगे जाके यूज होगा, एंड ऑफ इट्स ओरिजिनल, मतलब कि अगर आप समझोगे कि फाइनल वेलोसिटी क्या होता है v,
तो हम लास्ट में यूज करने वाले हैं। तो वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ है, देखो यहाँ u दिया है, उसका क्या है हाफ है, तो हमें इसका क्या करना है, टाइम फाइंड आउट करना है। और इस गिवन बाय समथिंग उन्होंने खुद दे दिया है। और यहाँ पे एक सेकंड, लाइट गई है दोस्तों, अभी लाइट आई थोड़ी देर के बाद, मैंने इसलिए जो अभी लाइट है, अगर आपको बीच में दिख रहा होगा लाइट चली गई फिर लाइट आई है, तो मैंने जो लिखा हुआ था सब कुछ गायब हो गया है। पीछे भी देखो मैंने सब लिखा था, सब गायब हो गया। ये देखो ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया था, सब गायब हो गया। अच्छा हुआ कि इसे सेव करके रखा था। अब देखो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, पीछे का पार्ट तो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है सब कुछ। तो मैं एक बार लिख दूं जहां तक मैंने एक्सप्लेन किया था। अब देखो यहाँ पे एक सेकेंड, मैंने आपको ये बताया एफ इक्वल टू हम क्या लेंगे, माइनस यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या है दोस्तों वी स्क्वायर, और समथिंग ये हमें दिया है। और हमें क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे जो कंडीशन है वो मैं बाद में देखता हूं। और समथिंग हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ दैट टाइम टाइम इन विच समथिंग कुछ दिया है, हमें ये टाइम अकॉर्डिंग टी इक्वल टू ये वाला इक्वेशन हमें क्या करना है दोस्तों, प्रूफ करना है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले यहाँ पे एम ए लिखूंगा, यहां पे क्या आएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, सॉरी यहां पे प्लस वी स्क्वायर नहीं होगा, यहां पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर वी स्क्वायर, और यहां पे भी क्या है बी स्क्वायर, और यहां पे क्या है वी स्क्वायर है। लाइट जाने के आने के बाद प्लस भी एक्स्ट्रा लिख दिया था, वाह। अब देखो यहाँ पे ये होने के बाद यहाँ पे आप m ऐसे लिखोगे, a का वैल्यू आप क्या लोगे, आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे हमें डिस्टेंस नहीं फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखो टाइम इक्वल टू लिखा है, टाइम इक्वल टू लिखा है, तो मतलब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे दोस्तों, dv बाय dt, जो हमारा पहला वाला इक्वेशन था वो यूज करेंगे। वही अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात की होती तो आप तुरंत यहाँ पे हमारा चेंज हो जाता है। यहाँ पे हम क्या करते, v dv बाय dx लेते। अब यहाँ पे क्या है माइनस, अब अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और वी स्क्वायर। बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म से। देखो ये डीवी यहाँ पे अकेला है, यहाँ पे इसके नीचे हम क्या ले ले रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे क्या वी स्क्वायर, और समथिंग यहाँ पे ये माइनस यहीं पे रख रहा हूं। और ये देखो m यहाँ पे गया तो क्या आएगा दोस्तों 1/m, और यहाँ पे ये dt यहाँ पे मैंने भेज दिया। एक बार मैं चेक कर लूं कि सब चीजें मैंने सिस्टमैटिक लिखी है कि नहीं। देखो dv है, a स्क्वायर है, b स्क्वायर और v स्क्वायर, ये मैंने परफेक्ट ले लिया, और m नीचे भेज दिया, और यहाँ से dt यहाँ भेजा। अब ये होने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ये वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में चले गया। अब हम इंटीग्रेशन लेंगे। अब देखो मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं। अब इंटीग्रेट मैं करूंगा तो ये देखो ये dv, और यहां पे क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस, यहां पे क्या आएगा, देखो यहां पे मैं एक स्टेप डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं, डायरेक्ट एक स्टेप यहां पे मैं अप्लाई कर रहा हूं। ये देखो ये बीवी है ना, इसको मैं ब्रैकेट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, दोनों का स्क्वायर कॉमन लिख दिया हूं। और चलो क्या, ये जो डीवी है, सॉरी ये जो डीवी है, यहां ऊपर कुछ नहीं है, डीवी मैं यहां पे लिख रहा हूं थोड़ा अच्छा दिखे। देन इसके बाद ये वाला पार्ट है, ये देखो -1/m, ये कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ले रहा हूँ, यहाँ पे dt ले रहा हूँ, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 और प्लस a, आपका ये भी हो गया। अब आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a स्क्वायर dx विच इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x बाय a, इस तरह से प्लस c, इस तरह से आपने पढ़ा होगा। तो ये वाला इसमें अगर आप देखोगे तो कांस्टेंट टर्म ये है, ये वाला टर्म अपना कौन सा टर्म है, x वाला, और ये वाला टर्म अपना कौन सा, a वाला, बीच में प्लस है तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, b कॉमन लेते हैं, b कॉमन लेके भी ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पर देखो मैं बिना b कॉमन लिए भी मैं आपका आंसर ला दूंगा, 3 से 4 स्टेप आपके बच जाएंगे। तो प्लीज आप ये वाला स्टेप फॉलो किया करो, मैं 12th में पढ़ाते टाइम यही स्टेप से सॉल्व कराता हूं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो फॉर्मूला है 1/a, 1/a, a का वैल्यू a है तो a लिखा, tan इनवर्स के बाद यहाँ पे क्या x है, x की जगह पे क्या है दोस्तों bv है, देखो ना x की जगह पे bv है वो लिख दिया, और अपॉन a की जगह पे a है। और एक और चीज याद रखना कि हमने पढ़ा है, मैंने आपको इंटीग्रेशन में भी समझाया था कि जो x के साथ जो टर्म होगा, जैसे यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू v है तो v के साथ कौन सा टर्म है, b है, तो यहाँ पे डिवाइड में b आता है, ये याद रखना, ये मिस्टेक मत करना। देन इसके बाद यहाँ पे -1/m, और यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन t आएगा, जैसे अगर dx होता तो x लिखते, विथ रिस्पेक्ट टू t है तो t लिखेंगे, और प्लस a।
तो फाइनली अगर मैं इसे अच्छे से लिखूं तो देखो ये ए बी यहाँ पे आ जाएगा, तो टेन इनवर्स ये ए बी यहाँ पे हो जाएगा, टेन इनवर्स यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बी वी आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा ए, और इक्वल टू यहाँ पे देखो माइनस टी अपॉन एम और प्लस ए। इस तरह से हमारा ये पार्ट हमने लिख दिया। अब इस तरह से ये पार्ट हमने लिख दिया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करोगे। कंडीशन क्या अप्लाई करोगे? सबसे पहले वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सर मैं कंडीशन क्या अप्लाई करूंगा। तो सबसे पहले कि उन्होंने स्टार्टिंग में बोला है, देखो अब मैं यहाँ पे टाइम से रिलेटेड बात करूंगा, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं करूंगा। अगर समझो टाइम जीरो है, उन्होंने टाइम की बात की है, अगर टाइम जीरो है तो हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है, जो हमारा जो वेलोसिटी है, देखो ये फाइनल वेलोसिटी है, पर अगर टाइम जीरो है तो हमारा फाइनल वेलोसिटी किसकी तरह होगा? इनिशियल वेलोसिटी को इक्वल होगा। देखो यहाँ पे इन्होंने कुछ कंडीशन दिया है, नीचे हाँ, यहाँ पे देखो इन्होंने एक कंडीशन दिया है, देखो स्पीड फॉल्स टू 1/2 ऑफ इट्स ओरिजिनल। ये हमारा फाइनल है कि v इक्वल टू क्या हो जाएगा? v इक्वल टू जो u है उसके आगे क्या आ जाएगा? हाफ। जो स्पीड है देखो यहाँ पे दिखा है, स्पीड मतलब यहाँ पे क्या होगा? स्पीड मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मतलब v, ये क्या हो जाएगा? 1/2, 1/2 मतलब 1/2, और इफ ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू मतलब u। तो ये हमारा कब है? यही वाला टाइम हमें फाइंड आउट करना है। पर अगर मैं इनिशियल की बात करूं तो इनिशियली v इक्वल टू क्या होगा? u होगा। तो ये मेरा इनिशियल कंडीशन है। और यहां पे मैं टाइम से रिलेटेड बात कर रहा हूं तो टाइम t इक्वल टू 0 ही लूंगा। अब देखो यहां पे मुझे क्या करना है, ये देखो ये 1/ab हो गया, ये देखो ये tan इनवर्स हो गया दोस्तों। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे अगर मैं b है और ये v की जगह पे क्या हो जाएगा? u हो जाएगा, और यहां पे क्या आएगा? a आएगा, और फाइनली ये t की जगह पे 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो विच इज इक्वल टू a। तो यहाँ पे हमें a का वैल्यू मिल गया। अब आपको पता है ये सम वैसे ही है, कुछ अलग नहीं है, ये 1 हम इसे लेते हैं, अब ये पूरा का पूरा वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। अब पूरा का पूरा वैल्यू इसमें पुट कर दो, देखो यहाँ पे मैं पूरा का पूरा वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो मैं यहाँ से यहाँ लिख रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट। अब फ्रॉम फर्स्ट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, देखो यहाँ पे 1/ab tan इनवर्स, पीछे की तरह ही सम है। थोड़ा एक बार पूरा स्टार्टिंग से सम देख लेना, bv बाय a इक्वल टू माइनस टी अपॉन m और प्लस यहां पे a की जगह पे ये जो a दिख रहा है ये वाला पार्ट पुट कर दो। यहां पे क्या आएगा? 1/ab tan इनवर्स, यहां क्या आएगा? bu अपॉन a। अब ये आपने लिख दिया। अब इसके बाद क्या होगा? अब देखो ये जो माइनस वाला पार्ट है मैं यहां पे ले रहा हूं तो प्लस हो जाएगा t/m। अब यहां पे ये प्लस हो गया। अब देखो ये 1/ab tan इनवर्स bu बाय a माइनस ये पूरा का पूरा पार्ट वहां पे भेजूंगा, तो क्या आएगा? 1/ab tan इनवर्स bv बाय a, ये हो गया। अब ये होने के बाद नेक्स्ट यहां पे हम क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। देखो ये t/m है, फिर यहां पे क्या आएगा? 1/ab, देन यहां पे क्या होगा? tan इनवर्स bu बाय a माइनस tan इनवर्स, सम लेंथ ही जाएगा भाई, मार्क्स भी वैसा ही मिलेगा। और अगर मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं लूंगा तो फिर क्या मतलब है मेरे पढ़ाने का? आप बोलोगे सर सिंपल सिंपल वाला करा दो, मैं करा दूंगा सिंपल सिंपल वाला, पर मैं चाहता हूं कि हर एक टाइप की चीजों को कवर कराऊंगा तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे एक और फॉर्मूला है। अब देखो मेरा सम क्यों लेंथी हो जा रहा है, मैं सब फॉर्मूले लिख रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला आया है tan इनवर्स x, ये अपने 11th क्लास में पढ़ा है, tan इनवर्स y 12th में ही पढ़ा है, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? tan इनवर्स, देखो यहाँ पे x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, यहाँ पे अगर tan इनवर्स x है, tan इनवर्स y है, तो x माइनस वाई, ऊपर माइनस लिया और नीचे प्लस है, तो ये देखो ये t/m है इक्वल टू 1/ab। देखो यहाँ पे tan इनवर्स, अब यहाँ पे ये क्या हो गया? मेरा x हो गया, तो x पहले x लिख रहा हूं bu बाय a माइनस bv बाय a अपॉन 1 प्लस bu बाय a इंटू bv बाय a। थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि अब आंसर आ सकता है। ये पूरा का पूरा पार्ट लिखा। अब लिखने के बाद क्या होगा?
देखो मुझे यहां से टी बस फाइंड आउट करना है, तो एम वहां भेज दे रहा हूं, तो ये एम हो गया, ये नीचे ए बी हो गया, ये tan इनवर्स हो गया, tan इनवर्स। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहां पे ये, यहां पे मुझे देखना पड़ेगा, हाँ चलो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, वैसे तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं पर नीचे क्या ए स्क्वायर आया ना, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि यहां पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं। वैसे मैं उसको डायरेक्ट भी कर सकता था, या तो आप पूरे इक्वेशन को आप डायरेक्ट यहां पे देखो, ऐसा भी यहां पे अगर देखता हूं मैं वैसे आ रहा, तो ए लिख रहा हूं, तो ये बी यू माइनस बी भी, ये दिखाई दे रहा है आपको। देन इसके बाद यहां पे 1 प्लस, यहां पे देखो बी यू और ये बी भी, और नीचे क्या है दोस्तों ए, यहां पे दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर। अब फाइनली क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू एम बाय ए बी tan इनवर्स। अब देखो यहां पे ये बी यू माइनस बी भी अपॉन, यहां पे देखो ए स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी यू और बी भी, और एक काम करता हूं, बी यू माइनस बी भी अपॉन ए, ये मैंने पूरा का पूरा लिखा। अब यहां पे देखो ए स्क्वायर लिखा प्लस बी यू बी भी, यहां पे मैंने लिखा, और नीचे क्या आ गया दोस्तों ए स्क्वायर। अब देखो ये ए और ये एक ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बाद में ये ए ऊपर चले जाएगा, तो फाइनली दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये देखो आपको मैं दिखा रहा हूं, थोड़ा सा लेंथी सम हो गया है ए बी, ये tan इनवर्स। अब देखो यहां पे ये यहां का एक ए बचा है, तो जब मैं लिखूंगा तो ये टर्म कैसे मैं लिखूंगा, ये देखो ये बी यू बी भी ऐसे ही लिखूंगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और ये वाला जब लिखूंगा तो यहाँ पे ऊपर ए आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो बी और बी बी स्क्वायर और यू भी, ऐसे हो जाएगा। देन अगर मैं चाहूं तो ये ए में दोनों में मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा टी इक्वल टू एम बाय ए बी, भाई कितना लंबा जाओगे यार, tan इनवर्स। अब यहां पे ए अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा ए बी यू, और यहां पे क्या हो जाएगा ए बी भी, और फाइनली यहां पे नीचे क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पे क्या है यू और यहां पे भी, तो इस तरह से ये भी हो गया। अब यहां पे आप क्या कर सकते हो, फाइनल कंडीशन जो है वो अब आप पुट कर सकते हो, क्योंकि आपको अब आंसर लेकर आना है। फाइनल कंडीशन आपका क्या था, आपको पता है कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी का क्या होगा, हाफ है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, हाफ है। तो यहाँ पे आप उसका आपको टाइम निकालना, तो टी इक्वल टू, और मैं यहाँ पे इस पे भी चेंज कर रहा हूँ क्योंकि वहां पे एम है, तो लास्ट में उन्होंने क्वेश्चन के लास्ट में आप चेक करो, मैं फिर से दिखा नहीं रहा हूँ, एम जी इक्वल टू दिया है, वेट ऑफ द शिप ऐसे दिया है, तो यहाँ से एम का अगर मैं वैल्यू निकालूं तो डब्ल्यू बाय जी आएगा, जी वहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डब्ल्यू बाय जी, तो ऊपर डब्ल्यू आएगा और जी नीचे आएगा, तो ए बी और साथ में जी लिख रहा हूं। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स, और अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूं, देखो u जहां पे v है वहां पे चेंज होगा, तो यहाँ पे a b u ऐसे ही होगा। यहाँ पे देखो a b, ये v की जगह पे ये देखो ये जो v दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा u बाय 2, और फिर इसके बाद यहां पे a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर है और u ऐसे ही है, और ये यहां पे क्या आएगा u बाय 2। प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखना, मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं, इसलिए सम लेंथी जा रहा है क्योंकि, और अगर आप चाहोगे तो इसे 5 मिनट्स के अंदर सॉल्व कर सकते हो, मैं हर एक स्टेप सॉल्व कर रहा हूं, बहुत सारे स्टेप यहाँ पे हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे टी विच इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय ए बी जी। अब यहाँ पे क्या है tan इनवर्स, अभी देखो ये स्टेप के बाद भी मैं डायरेक्ट लिख सकता था, फिर भी मैं एक स्टेप और लूंगा। देखो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 2 ए बी यू माइनस यहाँ पे क्या है ए बी यू अपॉन यहाँ पे क्या है 2, देन यहाँ पे ये 2 यहाँ पे आएगा तो क्या आएगा 2a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा यू स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो गया तो फाइनली क्या आ गया टी इक्वल टू डब्ल्यू ए बी जी tan इनवर्स। अब देखो ए बी यू में से एक ए बी यू 2 ए बी यू में से एक ए बी यू चले गया तो भाई यहाँ पे कितना बचा ए बी यू, क्या बात है। और यहाँ पे नीचे क्या है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यू स्क्वायर। अब आई थिंक मेरे घर पे लगता है पानी पूरी आया है, मुझे स्मेल आ रहा है टेस्ट का, अच्छी चीजों का महक आ रहा है। कितने लोग मेरा ये वर्डिंग सुने हैं तो प्लीज नीचे पानी पूरी कमेंट कर दे। और ये शायद आपका फाइनल आंसर आ चुका है। चेक करते हैं कि हमारा जो फाइनल आंसर ये है कि नहीं है। चेक करते हैं यार, बहुत लंबा सम चले गए यार, उसके लिए सॉरी, अब क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ पे डब्ल्यू ए बी जी, देखो डब्ल्यू ए बी जी है कि नहीं है, देख लो डब्ल्यू ए बी जी यार कितना लेंथी सम गया है। देखो डब्ल्यू ए बी जी, देखो डब्ल्यू ए बी जी। अब देखो tan इनवर्स के बाद क्या है ए बी यू है और नीचे क्या है ए 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यू स्क्वायर। चेक करते हैं, देखो 2 ए बी यू है और यहाँ पे क्या है ए बी ए 2a स्क्वायर है और यहाँ पे बी स्क्वायर यू स्क्वायर है। तो परफेक्ट हमें आंसर मिल गया। देखो यहाँ पे मैंने बोला था, देखो लिखा है कि वेयर डब्ल्यू इज द वेट ऑफ द शीप, तो मैंने इसलिए डब्ल्यू इक्वल टू एम जी लिखा था क्योंकि मुझे डब्ल्यू के फॉर्म में आंसर चाहिए था, इसलिए मैंने वहां पे एम का वैल्यू क्या किया, पुट कर दिया। प्लीज अराउंड वीडियो कितने मिनट्स का हो गया, 36 मिनट्स का हो गया है। थोड़ा सा लेंथी वीडियो हो गया है, 1 मिनट तो लाइट की वजह से खराब हुआ, पर फिर से अच्छे से वीडियो को पूरा का पूरा अच्छे से देखो, ये टॉपिक भी आपका कवर हो जाएगा। तो अराउंड अगर आप देखोगे तो पहला वाला वीडियो तो मेरा 17 मिनट का है, पर बाद वाले वीडियोस थोड़ा 30 मिनट्स के पहुंच गए। पर अराउंड 2 घंटे अगर आप बैठोगे तो आपके 4 टॉपिक कवर हो जाएंगे। अब इसके बाद आप कौन सा भी सम सॉल्व करो, देखो इजीली सॉल्व कर लोगे। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि अच्छे से घर पे पढ़ो, और आगे आपको आगे का टॉपिक चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट कर देना कि लोगों ने लिखा था यह टॉपिक इसलिए मैं लाया था, पर मैं कोशिश करूंगा कि आगे के भी दोनों टॉपिक में कवर करा के मॉड्यूल कवर करा दूं, देन इसके बाद मैं वन शॉट लेक्चर बना दूं। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।